हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव विद शोभा में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर्स की स्पेशल सब्जियों के साथ वेजिटेबल बिरयानी। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक आलू, जिसको मैंने थोड़ा मोटा काट लिया है। 10 से 12 बीन में ली है मैंने फ्रेंच बीन्स, और यहाँ पे मैंने लिया है हाफ कटोरी ये कॉलीफ्लावर, और ली है मैंने एक गाजर, एक हरी मिर्ची, और यहाँ पर मैंने लिया है अदरक। 2 इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो सब्जियाँ कट की हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी इसलिए की हैं क्योंकि बिरयानी में अगर आप छोटी सब्जियाँ कट करके डालोगे तो जो सब्जियाँ हैं वो गल जाएंगी, आपको वो सब्जियाँ नज़र ही नहीं आएंगी, इसलिए थोड़ा बड़ा कट कीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है कैप्सिकम और एक टमाटर, जिसको उस बड़ा ही काटा है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है 2 प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से स्लाइस करके काट लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कटोरी धनिया, जिसको मैंने काट कर और अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद अब मैंने ली है कुछ तुलसी की पत्तियाँ। अगर आपके पास पुदीने की पत्तियाँ हों तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियाँ को मैंने इस तरीके से धनिए के साथ ही काट लिया है। काटने के बाद अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़ा बाउल। इस बड़े बाउल में मैंने 3/4 कटोरी जो लिया है वो ताज़ा जमा हुआ दही लिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप दही ले रहे हैं उसमें पानी न हो। अगर उसमें पानी है तो आप इसे सूती कपड़े में बांधकर थोड़ी देर लटका दीजिए, और उसके बाद आप इस दही को यूज़ कर सकते हैं। दही को लेने के बाद अब मैंने ली है ये 1 टीस्पून भर के रेड चिली पाउडर, और लिया है मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। उसके बाद अब मैंने लिया है अपना अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये मैंने लिया है सॉल्ट। सॉल्ट लेने के बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक बड़ा चम्मच, जो बड़ी स्पून है मेरी, उसको भरकर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, या फिर आप देसी घी, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी स्वेच्छा है। इसको डालने के बाद अब जो मैंने अपना अदरक कद्दूकस किया हुआ रखा था इस मिक्सचर में अब मुझे वो भी डाल देना है, और जो मैंने हरी मिर्च कट की थी वो भी डाल देना है। इन दोनों को डालने के बाद और जो मसाले मैंने ऐड किए हैं इन सब को मुझे इस बड़ी स्पून की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि जो दही मैंने लिया था वो रई से नहीं चलाया था, उसे सिंपली इस तरीके से स्पून से ही चलाना है। जब ये अच्छी तरीके से इस तरीके से एक फाइन पेस्ट तैयार हो जाए तब मुझे इसमें अपनी ऐड करनी है सब्जियाँ। इस तरीके से मैंने जो ऐड की है सबसे पहले गाजर, उसके बाद कॉलीफ्लावर, और उसके बाद अब मैंने ऐड की है इसमें फ्रेंच बीन्स, और अब मैंने ऐड किया है इसमें जो हमने एक कटा हुआ आलू लिया था। इन सारी वेजिटेबल्स को डालने के बाद अब मैंने जो अपना तुलसी के पत्ते और धनिया को धोकर काट लिया था मुझे इसी में ही ऐड कर देना है। इन सारी सब्जियों को इस मिक्सचर में डालने के बाद अब मुझे अपनी इस बड़ी स्पून की हेल्प से इन सब्जियों और मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि जो हमने मसाले ऐड किए थे और जो हमने हंकड़ लिया था वो अच्छे से इन सब्जियों पर मिल जाए। मिलने के बाद यहाँ पर मैंने एक कटोरी बाउल में बासमती राइस भर कर लिए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले ही पानी से धोकर सोख होने के लिए रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर ली है अपनी ये कढ़ाई में मैंने इस तरीके से पानी भर दिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। जब कढ़ाई में इस तरीके से पानी गर्म हो जाए, बुलबुले उठने लग जाएं, तो मुझे कढ़ाई में कम से कम 4 काली मिर्ची और 3 लौंग पानी में डाल देनी है। और हमें उसके बाद जो हमने चावल भिगोई थी इन चावलों को भी इस कढ़ाई में धोकर अच्छे से डाल देना है। जो हमें अपने चावल पकाने हैं वो 70%
ही पकाने हैं, हमें इन्हें फुल बॉयल नहीं करना है, क्योंकि जब हम इन्हें सब्जियों के साथ पकाएंगे तो ये हमारे चावल उसमें घुल जाएंगे। इसलिए चावलों को केवल 70% ही पका लेना है। जब चावल पक रही हो तो साथ में हमें इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है, जिससे कि जो हमारे चावल हैं, और साथ में आप चाहें तो नींबू का रस और थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, जिससे कि जो हमारे चावल पकेंगे वो बहुत खिला खिला पकेगा। इस तरीके से आप स्पून से लेकर देखिए कि जो चावल है वो इस तरीके से हाथों से मैश नहीं होगा, वो आराम से ईजिली इस तरीके से टूट जाए। तो ये आप समझ जाइए कि आपके चावल हाफ बॉईल हो चुके हैं। इस तरीके से अब मैंने उन चावलों को छान लिया है और अपनी इस कढ़ाई में लिया है रिफाइंड ऑयल। 2 बड़े स्पून भरकर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, और जब ये गर्म हो जाए तो हमें इसमें जो मैंने पहले से स्लाइस की हुई प्याज थी उसे डाल देनी है, और मुझे इसे बहुत अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इस तरीके से अब मेरी प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 काजू और 4 से 5 बादाम लिए हैं, जो मुझे इसी ऑयल में भून लेने हैं। इनको डालने के बाद अब मैंने यहाँ पर ऐड की है 2 इलायची। ये छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी है, जिससे कि ऑयल में ये भी भुनती रहेगी। अब 4 लौंग ली है मैंने, और इसके बाद अब मैंने ली है 7 से 8 काली मिर्ची, और अब मैंने लिया है इस तरीके से 2 तेज पत्ता, और अब मैंने ली है यहाँ पर 1 बड़ी इलायची और ये 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इन सबको डालने के बाद और अब मैंने यहाँ पर इसमें डाल देना है ये 1 टीस्पून भरकर जीरा। इस तरीके से देखिए सारे मसाले जो हैं हमारे ऑयल में अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने जो अपनी सब्जियां और दही का जो मिश्रण था वो रखा था, 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस जो कढ़ाई में मुझे अपने इस मिक्सचर को डाल देना है। इस टाइम पे मुझे अपनी जो गैस की फ्लेम है वो फुल रखनी है, और दही की वजह से मुझे इन सब्जियों को कंटिन्यू चलाते जाना है जब तक कि इनमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। 3-4 मिनट के बाद देखिए कि इसमें जो दही का पानी है और जो नमक डाला था सब्जियों की वजह से, तो ये अच्छा सा जब ये खौलने लग जाएगी तो मुझे इसे ढक देना है, और मुझे अपनी गैस को कर देना है स्लो। और इसे ढकने के बाद कम से कम 4-5 मिनट के बाद मुझे इसे देखना है कि अब मेरी सब्जियां हाफ बॉयल हो चुकी हैं या नहीं। इस तरीके से अगर ये बॉयल नहीं हुई हैं तो आप इसे ढककर दोबारा पका सकते हैं। अगर ये गल गए हैं तो उसके बाद जो ऑप्शनल हमने कैप्सिकम और 1 टमाटर लिया था आप इसमें ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर मैंने कुछ किशमिश भी इसमें ऐड कर दी हैं, क्योंकि जो खट्टा मीठा टेस्ट होता है वो थोड़ा और अच्छा लगता है। इन सबको करने के बाद क्योंकि हमने टमाटर ऐड किए हैं और शिमला मिर्च भी डाली है, तो इसे दोबारा से ढक दीजिए, और 3 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो जो टमाटर है वो इस तरीके से सॉफ्ट हो चुका होगा और शिमला मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद अब हमने जो अपने हाफ बॉईल किए हुए चावल लिए थे, मुझे इस तरीके से इन सब्जियों के ऊपर एक छोटी सी तह जमा देनी है। चावल उबालते में जो आपने काली मिर्ची लौंग डाली थी उसे निकाल कर अलग कर लेना है। इस पे जो सब्जियों के ऊपर मुझे चावल की एक प्रॉपर इस तरीके से लेयर ले लेनी है। और यहाँ पर मैंने जो लिया है 1/4 कटोरी में दूध लिया था, जिसमें केसर मैंने पहले से ही घोल दी थी, तो मुझे इन चावलों पर इस तरीके से डाल देनी है। इसके करने के बाद अब मुझे यहाँ पर चावलों के ऊपर डाल देना है देसी घी। जब आप इन चीज़ों को ऐड कर दें तो अब हमें इस बिरयानी में लगाना है दम। दम लगाने के लिए मैंने पहले से ही आटे को गूँथ रखा है और इस तरीके से एक लंबा सा रोल बना लिया है, जिससे कि जो कढ़ाई के ऊपर हम जब ढक्कन को लगाते हैं तो उससे थोड़ी बहुत स्टीम निकलती रहती है, लेकिन इस आटे की वजह से जो हमारा ढक्कन है वो बिल्कुल सील पैक हो जाएगा। इसको अच्छे से लगाने के बाद आप इस तरीके से ढक्कन से कढ़ाई को ढक दीजिए। अब हमें अपनी कढ़ाई को डायरेक्टली फ्लेम नहीं लगाना है। मैंने एक तवे के ऊपर इस तरीके से कढ़ाई को रख दिया है कम से कम 20 मिनट के लिए।
20 मिनट के बाद जब आप देखेंगे इस तरीके से इसे खोलकर, तो देखिए हमारी बिरयानी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और उसके बाद अब आप देखिए कि आपके चावल जो हाफ़ बॉयल थे वो फुल कुक हो चुके हैं और हमारी बिरयानी से स्मेल बहुत अच्छे से आ रही है। इस तरीके से अब मैंने देखिए इसको पलट रही हूँ, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है और हमारी बिरयानी देखने में बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए देखें इसकी ये कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये विंटर वेजिटेबल बिरयानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसी लगी है। ओके बाय फ्रेंड्स।